हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अरुणेखा स्टडी। सीटेट 2020 के लिए हम सीरीज जो कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की, उसमें आज हम देखेंगे वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत को। लेव वाइगोत्स्की एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। उनके सिद्धांत के अनुसार विकास 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक संपर्क, दूसरा है हमारी संस्कृति और तीसरा है हमारा भाषा यानी हमारी लैंग्वेज। तो देखते हैं कि सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक संपर्क कैसे रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए। सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है समाज में अपना संपर्क। सबसे पहले बच्चों को संपर्क मिलता है अपने परिवार का, तो वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ सीखता है, वैसे उनका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद वो जाता है अपने फ्रेंड सर्किल में, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें खेल कूद में बातचीत में सीख लेता है। उसके बाद वो जाता है स्कूल, जहाँ पे हर तरह के लोग मिलते हैं, टीचर, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, स्कूल के अन्य स्टाफ। इसलिए स्कूल को एक समाज का लघु रूप भी बोलते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें वो सीखता है और उसका डेवलपमेंट होता है। और सोशल लर्निंग को ही कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग भी बोलते हैं, यानी सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षा। होप आपको ये समझ में आ गया हो सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में 3 महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स भी हैं, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीटेट के लिए। सबसे पहला जो है ये है अधिक जानकारी अन्य, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बच्चा है जो इस पजल को करने में फेल हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है। फिर कोई उसको हेल्प करता है। हेल्प जब करता है तो वो सफल हो जाता है इसको करने में। तो ये जिन्होंने हेल्प किया ये हो गए MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकारी अन्य। वैसे व्यक्ति जो किसी अवधारणा या विचार या ज्ञान का बेहतर ज्ञान रखते हों उसको बोलते हैं MKO। नेक्स्ट जो है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र का अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये है क्या, इसको समझते हैं। अगर कोई बच्चा किसी काम में फेल हो रहा है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, तो उसको कर ले रहा है, तो अपने एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल से थोड़ा सा आगे का लेवल का भी कर ले रहा है। तो वो जो नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट, नेक्स्ट लेवल का काम जो कर रहा है, उसी को बोलते हैं कि ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किसी के हेल्प के माध्यम से कर लेना। समीपस्थ विकास के क्षेत्र को हम इन 3 सर्कल के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे जो इनर सर्कल है, इसमें क्या लिखा है, कैन डू इंडिपेंडेंटली, यानी स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं बिना किसी के हेल्प के, वैसे कामों का ये एक क्षेत्र है। नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, मार्गदर्शन के साथ कर सकते हैं। ये वैसे वर्क्स का है सर्कल जिसमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगा तो वो कर लेंगे। और उसके भी नेक्स्ट लेवल का जो है वो है कि मदद करने के बाद भी वो नहीं, मदद देने के बाद भी वो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है इसी को बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है पॉइंट वह है ढांचा निर्माण, यानी मचान या स्कैफोल्डिंग। इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। स्कैफोल्डिंग का डेफिनेशन आप यहाँ से स्क्रीनशॉट करके लिख लें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसमें आप चाहें। इसको भी हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि स्कैफोल्डिंग है क्या। ये जो बच्चा था ये इस काम को करने में फेल हो रहा था, फिर MKO से इसको हेल्प मिला, तब ये इसको करने में सफल हुआ। ये जो हेल्प मिल रहा है, इस हेल्प को ही बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी कि जो सहयोग है वही है स्कैफोल्डिंग। और ये स्कैफोल्डिंग परमानेंट नहीं है, ये एक टेम्पररी है। जब तक वो करना सीख ना जाए खुद से, तब तक ये हेल्प मिलेगा। उसके बाद MKO इस हेल्प को हटा लेगा, फिर वो बच्चा खुद ब खुद करना करने लगेगा। तो ये जो स्कैफोल्डिंग है ये उसी हेल्प को बोलते हैं। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगला जो फैक्टर था डेवलपमेंट के लिए वो था लैंग्वेज। उसको समझते हैं कि वो क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा हमारे संज्ञानात्मक विकास में 2 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला जो है वो है कि जो वयस्क लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो बच्चों में अपनी भाषा को प्रेषित करते हैं। उसका एक भाषा एक उसका माध्यम है अपनी जानकारी को प्रेषित करने का बच्चों में। और दूसरा ये कि बच्चे खुद सोचने समझने के लिए अपनी एक भाषा का उपयोग करते हैं। उन्होंने एक टर्म दिया प्राइवेट स्पीच, यानी निजी भाषण। ये निजी भाषण बच्चों के लिए उनकी जो भी वो
चीज़ करने वाले हैं, कोई प्लानिंग जो भी है, जो भी कुछ सोच रहे हैं, उसके लिए निजी भाषण का उपयोग करते हैं। उसी को एक टर्म दिया वाइगोत्स्की ने, प्राइवेट स्पीच। और जो तीसरा फैक्टर है डेवलपमेंट के लिए, वो है कल्चर यानी संस्कृति। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान के चलिए कहीं का एक बच्चा है, उसको जब याद करवाया जा रहा है कि इंद्रधनुष के 7 रंग कौन कौन से होते हैं, तो उसको एक निमोनिक्स के माध्यम से याद करवा देते हैं। यानी विबग्योर एक निमोनिक्स बना लेते हैं, VIBGYOR। इसमें 7 कलर के नाम वो याद कर लेगा। वही एक दूसरा बच्चा है किसी दूसरे कल्चर का, वहाँ पे उसको 7 कलर के नाम फलों और सब्जियों के नाम से कनेक्ट करके याद करवाया जाता है। जो कलर है उस कलर का फ्रूट या सब्जी के नाम से उसको याद करवाया जाता है। अब दोनों बच्चों के डेवलपमेंट में एक अंतर आ जाएगा। जो पहला वाला बच्चा था जिसको निमोनिक्स के माध्यम से याद करवा रहे थे, वो बच्चा थोड़ा रट्टा टाइप का हो जाएगा उसका डेवलपमेंट। वो हर चीज़ को रटने की कोशिश करेगा आगे चल के। वहीं जो दूसरा कल्चर का बच्चा है जिसको फलों और सब्जियों के नाम से कनेक्ट करके याद करवा रहे हैं, वो थोड़ा सा लॉजिकल होगा, तो उसका डेवलपमेंट थोड़ा अलग होगा। तो इस तरह से कल्चर हमारी डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। अब देखते हैं कि वाइगोत्स्की और पियाजे, इन दोनों के थ्योरी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या है। इन दोनों के थ्योरी में बहुत माइनर डिफरेंस है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं सीटेट से इसमें से। पहला जो है वो है, पियाजे ने कहा कि डेवलपमेंट पे सोशियो कल्चरल का कोई विशेष योगदान नहीं है, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि समाज का बहुत बड़ा योगदान है विकास पर। दूसरा है ये कि लैंग्वेज को कोई बहुत बड़ा फैक्टर पियाजे ने नहीं माना, लेकिन वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना। तीसरा है ये कि डेवलपमेंट इज लार्जली यूनिवर्सल। पियाजे को लगता है कि डेवलपमेंट सार्वभौमिक है, यानी हर जगह एक ही तरह से होता है, एक ही टाइप का होता है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि डेवलपमेंट कल्चर के साथ अलग अलग तरीके से होता है। जैसा कल्चर मिलेगा वैसा ही डेवलपमेंट होगा। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कि कुछ की पॉइंट्स जो है वो पियाजे में क्या है और वाइगोत्स्की में क्या है। पियाजे का कुछ की पॉइंट्स है, इक्विलिब्रेशन, स्कीमा, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इसका भी एक ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख लीजिए। और वाइगोत्स्की में कुछ की पॉइंट्स हैं, JPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको हमने अभी देखा। स्कैफोल्डिंग, सहयोग, इसको भी हमने देखा। लैंग्वेज, ये भी हमने देख लिया। और टूल ऑफ कल्चर यानी संस्कृति का जो है उसको भी हमने देख लिया है। अब देखते हैं कि वाइगोत्स्की के कुछ की पॉइंट्स क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे रचनात्मक होते हैं, यानी बच्चे कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं। दूसरा है कि वाइगोत्स्की का एक की वर्ड है कि पहले लैंग्वेज देन थॉट। बच्चों में पहले भाषा का डेवलपमेंट होता है, तब वो सोचना शुरू करते हैं। दूसरा है कि बच्चे पहले सीखते हैं तब विकास होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जम के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।